नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और खबर पहले तो अमेरिका से आई, जैसे कि हमेशा होता है, और फिर आनन-फानन में हमारे यहाँ हमारे सरकार के अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस खबर को कन्फर्म किया। भारत और अमेरिका मंगलवार को यानी आज नई दिल्ली में व्यापार वार्ता करने जा रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत बातचीत के टेबल पर आ रहा है। भाषा देखिए, भारत बातचीत के टेबल पे आ रहा है, ताकि तनाव के बीच पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताकर रिश्ते को पटरी पे लाने के संकेत दिए थे। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भारत विरोधी बयानों के लिए लगातार चर्चा में हैं। इस बार नवारो ने एक और नया दांव किया। उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच होने वाली व्यापार वार्ता से ठीक पहले कहा, भारत बातचीत के लिए टेबल पे आ रहा है, जैसे कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक इंटरव्यू के हवाले से बताया गया। भारत अमेरिका के बीच यह वार्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के कुछ सप्ताह बाद से हो रही है, जिससे अगस्त में देश का निर्यात 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ के चलते अगस्त में इन दोनों के बीच में भारत अमेरिका के बीच में 25 अगस्त को एक व्यापारिक वार्ता होनी थी टैरिफ को लेके, वो स्थगित हो गई। और अब वो जो छठा दौर है बातचीत का, वो मंगलवार को होगा, लेकिन उसके बारे में भी आशंकाएं हैं। मैं आशंका भी आपको बताता हूँ। अमेरिका वार्ताकार सोमवार को यानी कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अब राजेश अग्रवाल जो है, जो भारत सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव, ये वार्ता करेंगे और उनके साथ अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रैंडन लेंच, ये वार्ता करेंगे। लेकिन ये छठे दौर की है ऐसा भी बताया जाता है, लेकिन अग्रवाल जी ने एक बात को बड़ी रेखांकित करके कहा कि ये ऑफिशियल नेगोशिएशन वार्ता नहीं है। ये पुरानी वार्ता के सीरीज का कंटिन्यूएशन आप मान सकते हैं। अब उसको ऑफिशियल क्यों नहीं बोलते, लेकिन कंटिन्यूएशन क्यों बोलते हैं? और सिर्फ एक ही दिन की वार्ता है, सिर्फ एक दिन के लिए वो आएंगे। अब जब एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, मित्र है मेरे, और भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, ऐसे ट्रंप बोलते हैं। हमारे यहाँ पूरा बवाल उठता है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री को ठीक कहा और ट्रंप यू टर्न ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पीटर नवारो, जो भारत के बारे में अमेरिका में लगातार कहीं ना कहीं बुरी तरह से बोलते रहते हैं, और वो कह रहे थे अपने किसी वक्तव्य में कि भारत वार्ता के लिए राजी हो, वरना ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा। नावरो ने रियल अमेरिका वॉइस शो के दिए एक इंटरव्यू में कहा था, भारत सरकार उससे नाराज है और उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया। नवारो ने आगे कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अमेरिका पर भारतीय टैरिफ सबसे ज्यादा है, हमें इससे निपटना होगा। उन्होंने आगे कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के पहले भारत ने मॉस्को से कभी तेल नहीं खरीदा था, सिवाय इसके कि बहुत कम मात्रा में तेल खरीदा जाए। उन्होंने कहा, और फिर से वे मुनाफाखोर की तरह इस तरीके से काम करते हैं कि रूस रिफाइनरियां भारतीय जमीनों पर आकर मुनाफाखोरी करती है और अमेरिकी टैक्स पेयर्स को संघर्ष के लिए अपना पैसा भेजना पड़ता है। यही नहीं, नवारो रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक बता चुके हैं। साथ ही दावा किया है कि रूस से तेल खरीद कर भारत के में ब्राह्मण
आम लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी यह आरोप लगाया गया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फंडिंग कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने 50% हमारे लिए 50% का तो कोई रिलीफ देते हुए नजर नहीं आया। अमेरिकी जो राजदूत है जो आ रहे हैं भारत में अभी, वो लगातार मीडिया को कहते हैं कि भाई ट्रंप साहब ने कभी मोदी जी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। जितना भी बुरा कहा वो भारत को कहा। तो आपको मोदी जी के दोस्ती पे शक नहीं होनी चाहिए। मतलब मोदी जी जिस माँ भारती के बेटे हैं, उस माँ को गाली देते हैं ट्रंप, लेकिन मोदी जी की तारीफ करते हैं तो मोदी जी अच्छा चलता है। मुख्य रूप से जो लगातार हमारे ऊपर जो प्रेशर है, वो है उनका कृषि उत्पाद लेने का, डेयरी के लिए मार्केट खोलने का। सोयाबीन तो उन्होंने खुलवा दिया, सोयाबीन तेल तो आ रहा है। कपास भी 11% से 0% हो गया। और कपास के लिए भारत सरकार ने हमारे किसानों को मूर्ख बताते हुए कहा कि सस्ता कपास आएगा तो कपड़ा सस्ता होगा तो फिर हम ज्यादा बेच पाएंगे। ये शेख चिल्ली वाला सपना है। मुख्यतः अमेरिका के प्रेशर में वो भी कर दिया। अब अमेरिका चाहता है कि उनका जो मकई के दाने से या मक्के से जो तेल बनता है, मेज ऑयल, उसके लिए भी भारत अपने दरवाजे खोल दे, 0% पे ले ले। यदि 0% पे वहां का तेल हमें 0% करने और हम वहां से 0% लेने में कोई तकलीफ नहीं है। प्रश्न है हमने उनके कपास के लिए 0% कर दिया। प्रश्न है हमने उनके सोयाबीन के लिए कम कर दिया। उनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए मस्क साहब के लिए हमने पूरा रियायत दे दी। लेकिन 50% में हमें कुछ भी रियायत नहीं मिल रही है। क्या ये नेगोशिएशन पे जो ऑफिशियल नहीं है, ऐसे अग्रवाल साहब कह रहे हैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो वाणिज्य मंत्रालय में है, ये एक दिन के मीटिंग पे जो आ रहे हैं लेंस साहब, ये क्या भारत ने कपास का मार्केट खोल दिया इस आशा के साथ कि बाकी भी मार्केट खुलेंगे इसलिए आ रहे हैं? क्या साहब डर के नेगोशिएशन टेबल पे चले गए हैं? मुख्यतः नेगोशिएशन तो हमको तभी करना चाहिए था कि पहले आप 25% हटा लीजिए। वो 25% हटेगा तो हम बाकी नेगोशिएशन भी करेंगे। लेकिन हमारे 50% के चक्कर में निर्यातक चिल्ला रहे हैं, हमारा निर्यात कितना डाउन हो गया ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ हम अपने 50 से तो 25 नहीं ला पा रहे, लेकिन उनके प्रोडक्ट को धीरे-धीरे मार्केट खोलते जा रहे हैं। तो क्या ये नरेंद्र का सरेंडर है? क्या भारत सरेंडर कर रहा है? भारत तो एक तरफ बोल देता है और उन्होंने भारत के मीडिया को अच्छी तरह से जान लिया। उन्हें ये पता है कि भारत का मीडिया भारत की आर्थिक स्थिति कहाँ जाती है, भारत के निर्यातक मरते हैं, भारत का किसान मरता है, इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। भारत की मीडिया को आप लगातार खाने के लिए कुछ देते रहिए, यानी वो है मोदी जी की तारीफ करिए, भारत को जूता मारिए। भारत में किसान भी है, मजदूर भी है, दलित भी है, आदिवासी है, वनवासी है, सवर्ण है, ब्यूरोक्रेट भी है, मंत्री भी है, किसान भी है, मछुआरे भी है, काम करने वाले भी है। तो उन सबको गाली दो और मोदी जी को अच्छा कहो। तो भारत का मीडिया लगातार अमेरिका झुक गया ऐसा नरेशन बनाने में लगेगा और अमेरिका धीरे से अपने पैर के नीचे की सारी चादर खींच लेगा। यही होता आ रहा है। देखेंगे आज नेगोशिएशन जारी है। इस नेगोशिएशन में कितना दम है, कितना दम मार सकते हैं। हमने तो कई जगह हमारा बाजार उनके लिए खोल दिया। क्या वो 50 से 25 पे आने को तैयार है? सवाल ये है। आज एक्स-रे में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।